फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट का गुरुकुल। आज हम आईटीसी का जो अभी रिज़ल्ट आया है, क्वार्टरली रिज़ल्ट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसने इस ईयर अभी डिविडेंड भी अनाउंस करा है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि इन्होंने कितना डिविडेंड दिया है, और रिज़ल्ट का भी पूरा एनालिसिस करेंगे कि इनके कितना प्रॉफिट हुआ है क्वार्टर बेस से, लास्ट क्वार्टर से, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कितना इनका प्रॉफिट हुआ है। तो ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर नीचे हम लोग यहाँ पे देखें, अगर इनका रिज़ल्ट यहाँ पे इन्होंने क्या क्या रिज़ल्ट में इन्होंने दिया है, तो अभी इन्होंने लिखा है कि ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी बोथ स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फॉर द क्वार्टर एंड 12 मंथ एंडेड 31 मार्च 2021। तो इसका ये था। और अगर हम लोग देखें तो इन्होंने डिविडेंड के बारे में भी यहाँ बताया है। इन्होंने फाइनल डिविडेंड 5.75 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर करा है। तो ये इन्होंने कहा है कि ये डिविडेंड 5.75 रुपीज़ का फाइनल डिविडेंड 5 रुपीज़ पर शेयर डिक्लेयर करा है। और ये इनकी बोर्ड मीटिंग जो फरवरी में हुई थी, 11 फरवरी 2011 में, उसका ये डिक्लेयर करा है। नेक्स्ट अब हम लोग इनके रिज़ल्ट्स पर आ जाते हैं। तो रिज़ल्ट अगर हम लोग देखें तो रिज़ल्ट में इन्होंने यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये अभी इस ईयर का है, ये 2021 का है। रिज़ल्ट में आप देख पाएंगे ये अभी 2021 है, ये 20 लास्ट ईयर का है, और ये लास्ट 3 मंथ क्वार्टर का है। ये इनका क्वार्टर है, ये लास्ट ईयर है, और ये अभी दिस ईयर का है। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर है, और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर है। अगर हम लोग इनकी टोटल इनकम देखें तो टोटल इनकम में आप इनका देख पाएंगे, टोटल इनकम इनकी लास्ट क्वार्टर में 13,733 की थी, लास्ट ईयर 12,175, और अभी इस क्वार्टर में इनकी 14,928। मतलब ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इंक्रीज़ हुआ है। अगर हम लोग टोटल इनकम की बात करें तो ये इनका लास्ट क्वार्टर से इंक्रीज़ हुई है इनकम, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इंक्रीज़ हुई है। यहाँ क्वार्टर बेसिस पे, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इनकी टोटल इनकम इंक्रीज़ हुई है। नेक्स्ट अगर हम लोग टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस भी इनका लास्ट ईयर 7,663 था, और लास्ट क्वार्टर 8,850 थी, और अभी इनका एक्सपेंस बढ़कर 10,000 हो गया है। 10,000 समझ लीजिए, राउंड फिगर में 10,000 हो गया। और नीचे अगर हम लोग प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स देख लें तो ये भी इनका लास्ट क्वार्टर 4,880 और अभी 4,850 थी। थोड़ा सा घटा है इनका ये, बट अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये बढ़ चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग अगर प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखें तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड इनका अभी लास्ट ईयर 3,797 था, और क्वार्टर में ये थोड़ा अभी क्वार्टर में कम होकर के 3,687, बट अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो ये घट गया 3,748। मतलब अगर राउंड फिगर देखे जाए तो 3,750 और ये 3,800। तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा घटा है। बट अब ये एफएमसीजी सेक्टर अभी यहाँ पे लॉकडाउन जो दोबारा हुआ, और इसके वजह से एफएमसीजी सेक्टर पे या इनके सेक्टर पे इफ़ेक्ट आया है, तो इसीलिए ये प्रॉफिट थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है। और जो इनका दूसरे बिज़नेस भी हैं उसकी वजह से भी इस पर इम्पैक्ट पड़ा है। बट सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो अभी लॉकडाउन हो गया था, और जो शॉप्स या रिटेल बिज़नेस, जो रिटेलर्स की शॉप्स कुछ ही आवर्स के लिए खुल रही थी, और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, बस इसी वजह से इनका थोड़ा सा प्रॉफिट डिक्रीज़ हुआ है। नेक्स्ट अगर हम लोग इनके सेगमेंट वाइज रेवेन्यू में देखें तो एफएमसीजी सेगमेंट से इनका रेवेन्यू
थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी ये इंक्रीज़ हुआ है। और अगर अदर बिज़नेस देखा जाए जैसे होटल्स का या एग्रीकल्चर बिज़नेस या पेपर बोर्ड या पैकिंग का जो इनका बुक्स एंड नोटबुक्स आती हैं उसका बिज़नेस देखें तो वो भी इनका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप देख सकते हैं इंक्रीज़ हुआ है। लास्ट ईयर था इनका 12,125 और लास्ट क्वार्टर था 13,436 और अभी रिसेंट का हुआ 14,859। मतलब क्लियरली ये है कि लास्ट ईयर से ये इंक्रीज़ हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी ये इंक्रीज़ हुई है इनकी टोटल रेवेन्यू। अब नेक्स्ट अगर हम लोग इसका रिज़ल्ट डिस्कस करें तो रिज़ल्ट्स में आप देख पाएंगे एफएमसीजी सेक्टर में इनका अभी लास्ट ईयर 3,549 करोड़ रुपीस का था और अभी रहा इंक्रीज़ होकर के 3,855 और लास्ट क्वार्टर से भी इनका ये टोटल एफएमसीजी का रिज़ल्ट ये इंक्रीज़ हुआ है। तो अगर होटल्स का देखें लास्ट, एग्रीकल्चर और पेपर बोर्ड जो इनका पेपर बोर्ड पैकिंग का जो ये बिज़नेस भी चलता है अगर उसके बारे में हम लोग बात करें तो वो इनका लास्ट ईयर था 4,000 और अभी 4,326 और लास्ट क्वार्टर में 4,105। सो ये भी इंक्रीज़ हुआ है। सो आप क्लियरली देख सकते हैं अभी इंक्रीज़ हुआ है। बट अगर हम लोग मेन प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनका सबसे मेन है, जो इस ईयर का मेन प्रॉफिट है। अगर उसको हम लोग देखें तो प्रॉफिट इनका लास्ट ईयर था 4,511, उससे तो ये इंक्रीज़ हुआ है 4,853 करोड़। बट अगर हम लोग क्वार्टर बेस पे डिस्कस करें तो लास्ट क्वार्टर में था 4,880 और अभी इस क्वार्टर में जब अगर हम लोग क्वार्टरली रिज़ल्ट कंपेयर करें तो 4,853, तो ये डिक्रीज़ हुआ है। यहाँ था 4,853 और यहाँ लास्ट क्वार्टर में था 4,880, तो ये 80 और ये 50। इस फिगर को हम लोग अगर कंपेयर करें तो ये इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर प्रॉफिट डिक्रीज़ हुआ है। बट अगर उसकी बात करें कि इसका क्यों डिक्रीज़ हुआ है तो फिर से वही बात हम बोलेंगे, ये जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन और कोविड वाली जो दोबारा सिचुएशन आ गई थी सेकेंड वेव, और उसकी वजह से इस कंपनी को बहुत इम्पैक्ट पड़ा था और एफएमसीजी सेक्टर की, तो इसीलिए ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर डिक्रीज़ हुआ है। बट अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर क्लियरली ये इंक्रीज़ हो हुआ है। सो अगर हम लोग फाइनल रिज़ल्ट पर आए तो फाइनल रिज़ल्ट मेरा मानना ये है कि ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर एकदम सेम ही रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। बट अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसको कंपेयर करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ये बड़ा है। बट अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोला जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ये एकदम सेम रहा है, बल्कि डिक्रीज़ ही हुआ है, जो मेरे हिसाब से ओके है बट नॉट सो गुड। बट अगर ये देखा जाए तो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स या अगर और भी इसका जो दूसरे बिज़नेस है देखा जाए तो उसके हिसाब से ये ठीक ठाक ओके कंपनी है। इसी की वजह से अगर आज हम इसका चार्ट भी देखें तो इसके चार्ट में अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं। सो अगर आज हम इसका रिज़ल्ट का इम्पैक्ट देखें तो इसका रिज़ल्ट का आप इम्पैक्ट देख सकते हैं, इसमें 2.88% आज ये डिक्रीज़ हुआ है और ये अपने रिज़ल्ट की वजह से आज डिक्रीज़ हुआ है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये फ्लैट एकदम सेम रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भले ही बढ़ा हो बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसको ज़रूर इम्पैक्ट पड़ा है ड्यू टू लॉकडाउन एंड कोविड की सिचुएशन से। और बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।